प्रभु के नाम की धन्य हो। हम लोग जानते हैं प्रभु के बारे में, पूरा बचपन से हम लोग प्रभु के बारे में सुन सुन के आता है, प्रभु यीशु के बारे में। और बचपन से हम लोग शैतान के बारे में भी सुन के आता है। हालेलुया। तो हम लोग जब कुछ भूल करता है थोड़ा बड़ा हो जाने से, तो उधर मम्मी बोलेगा जिसु रागी बो, जिसु देखूची, यीशु देख रहा है करके, प्रभु देखता है करके हम लोग बच्चों को बचपन से सिखाता है। और उससे जब हम लोग छोटा है थोड़ा थोड़ा इधर उधर होना, तो शैतान का नाम बहुत अच्छा से बोलते हैं, नहीं बाया, वो देखो बाया, उधर ये है, उधर भूत तो नहीं बोलता है, बाया बोलेगा उसको। तो बाया बोलने से बच्चा डर जाता है। तो ऐसे बचपन से हम लोग बाया के बारे में ज्यादा सुनते हैं और प्रभु के बारे में कम सुनते हैं। और अगर प्रभु के बारे में सुनता है तो बहुत सारा प्रभु लोग है ना, बहुत सारा, ये गॉड है, वो गॉड है, वो है, कंफ्यूजन है। लेकिन हम लोग जानता है बाया खाली एक ही जन है, एक ही शैतान है, हम लोग सबको ही जानता है। अन्य अन्य धर्म में उसका एक एक नाम है, लेकिन हम लोग सबको ही जानते हैं एक शैतान है। प्रभु बहुत सारा है लेकिन एक ही प्रभु है। हालेलुया। जल्दी उसका नाम बोल दो, तो उसका नाम यीशु है। हालेलुया। तो ऐसा शैतान का एक है करके हम लोग बचपन से उसके बारे में सुनते हैं। लेकिन शैतान बाया है, वो जो एक प्रकार का ठीक बात बोलता है, वो बाया है, उसका माइंड स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? शैतान का। उसको जब यीशु क्रूस पर गया था और उनका सर को तोड़ा तो वो हाफ माइंड हो गया, पागल हो गया है। और उस टाइम से वो पागलपन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है। लेकिन उसके लिए हम लोग उसके बारे में डरना दरकार नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानना दरकार है। तो हमारा मैसेज, आज का मैसेज है नो योर एनिमी। अपना शत्रु को जानो। जब हम जानेगा वो क्या है, उसके साथ में मुकाबला करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। बहुत आसान होता है उसके साथ में लड़ने के लिए, उनका विरोध में, उसका काम का विरोध में प्रार्थना करने के लिए, उनका जो भी हम लोग देखता है उसको तोड़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है जब हम लोग उसको पहचान सके वो कौन है। हम लोग अपना शत्रु को जानना है। तो आज का मैसेज है नो योर एनिमी। हालेलुया। आप अपना शत्रु को जानता कि नहीं? बाइबल से थोड़ा हम लोग देखेगा हम लोग का शत्रु का कितना पावर है, हम लोग का शत्रु कितना बड़ा है, हम लोग का शत्रु कितना भयंकर है। और हम लोग बचपन से देखते हैं वो काला है, उसका लंबा जीभ है, बड़ा बड़ा दांत है, उसका सिंग है, और ये सब है। ये सब हम लोग का माइंड में है शैतान के बारे में। लेकिन बाइबल में उस तरह उसके बारे में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर एक स्वर्गीय दूत था। और जब वो प्रभु से दूर हो गया उसका चेहरा बिगड़ गया। लेकिन हम लोग का जो ड्राइंग में, हम लोग का जो पिक्चर में दिखा तो ऐसा नहीं है, हो सकता कुछ दूसरा है। हालेलुया। जो भी हो हम लोग उसको जानना है। तो बाइबल का शुरू में हम लोग का पहला माँ बाप का बारे में जब हम लोग देखता है, उधर से उसका स्टोरी भी शुरू हो जाता है। शैतान का स्टोरी उधर ही से शुरू होता है, आदम और हव्वा का समय से। और संडे स्कूल में हम लोग सब कोई सुना नहीं, संडे स्कूल में कैसा शैतान आया, सांप का जैसा आया, और वो बगान में आके वो फल, प्रभु बोला मत खाओ, हव्वा को दिखाया, लेडीज लोग संभाल के रहना। वो फल का पेड़ को लेडीज को दिखाया, हव्वा को दिखाया, आदम को नहीं दिखाया। आदम थोड़ा शायद ज्यादा चालाक था, लेकिन वो हव्वा को पेड़ दिखाया। और हव्वा जब वो पेड़ देखा तो लालच हो गया, लोभ हो गया खाने के लिए। खाना में हम लोग उस्ताद है, तो खाने के लिए जब उसका लोभ हो गया, तोड़ के खाया और अपना स्वामी को भी दिया, आदम को भी दिया। और उसका बाद में सब ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा उधर ही से शुरू हो गया। क्या ड्रामा? बर्बादी का ड्रामा, उलट पुलट का ड्रामा, अंधकार का ड्रामा, शैतान राज करने का ड्रामा, यह सब शुरू हो गया। तो बाया उधर आ गया, उधर ही से बाया आ गया और शुरू हो गया। हम बाया इसलिए बोलते हैं, वो पागल है, उसका असल नाम होता है शैतान, सैतन। तो उसको बाया बोलने से अच्छा लगता है। ओके। तो हम आपको बताते हैं बाया के बारे में। उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाइबल में देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। आप जेनेसिस का पुस्तक का 3 अध्याय देख सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3
और वर्स 14 और 15 हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसलिए कि तूने यह किया है, तू सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशु से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो पेज आप रखिए, आदि पुस्तक का 3 आप वो पेज रखिए। और एक वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा हैं, एफिशियंस का 6 अध्याय और 12 पद। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। हालेलुया। इधर क्या बताता है? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. तो हम लोग शरीर और मांस से नहीं लड़ता है, हम लोग लड़ता एक शैतान का साथ में, जिसको हम लोग देखना मुश्किल है, लेकिन वो बराबर है हम लोग का साथ में और बराबर उसका काम वो करता है। असल में देखने से हम लोग से, विश्वासी लोग से ज्यादा ओवर टाइम वो ही करता है। हम लोग अपना काम में ढीलापन करता है, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च जाने के लिए हम लोग थोड़ा ढीलापन करता है, लेकिन शैतान कभी भी ढीलापन नहीं करता है। उसके लिए उसको थोड़ा तारीफ करना अच्छा है, उसका काम बराबर वो करता है, ओवर टाइम भी करता है, हम लोग को हैरान करने के लिए। प्रभु के बच्चे लोग अगर इस तरह शैतान का जैसा अगर नकल करके माने प्रार्थना कर सकता है और युग कर सकता है, शैतान का राज कब से पूरा विनाश हो जाता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए। ये वचन द्वारा प्रभु हम लोग को दिखाता कि हमारा शत्रु कौन है। हालेलुया। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन करके जा रहे हैं। जेनेसिस का 3 और 14 हम खोला है। तो परमेश्वर, सदा परमेश्वर सांप को बोला, माने शैतान को बोला, क्योंकि आप यही काम किया करके, आप ये काम किया करके, बिकॉज यू हैव डन दिस। क्या किया था वो? ये काम किया करके ये सब अभिशाप उनके ऊपर में आया। अगर वो चैप्टर आप ठीक से पढ़ेंगे मीटिंग के बाद में, आप देखेंगे परमेश्वर सांप को या शैतान को अभिशाप दिया। उसके बाद में देखता है हव्वा को अभिशाप दिया, लेडीज को भी अभिशाप दिया। लेकिन आप देखेंगे आदम को अभिशाप नहीं दिया। आदम के लिए भूमि को अभिशाप दिया, आदम को वो सम्मान दिया, क्योंकि आदम को वो अपना रूप में जब बनाया और जब आदम को ये जगत में अधिकारी बनाया, इधर का मास्टर गुरु बनाया, इधर का गॉड बनाया, तो परमेश्वर ने उसको सम्मान दिया। आदम को अभिशाप डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन वो भूमि को अभिशाप दिया और बोला पसीना गिरा के आप भोजन करेंगे। इस तरह वो भूमि को अभिशाप दिया। तो हम आपको डालना चाहते कि शैतान का अभिशाप क्या क्या हुआ, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएगा। हालेलुया। हम तो बहुत खुश है क्योंकि हम कल से ये वचन टिक कर रहे हैं, अब बहुत खुशी से तैयार कर रहे हैं। देखो क्या क्या लिखा उनके बारे में। बोलता क्योंकि आप ये सब काम किया। क्या काम किया? चुपचाप से बगान के अंदर में आया। चोर चुपचाप से आता है। प्रभु यीशु जैसा यूहन्ना का 10 में बताया था, चोर आता चोरी करने के लिए, डकैत है, मर्डरर है, तो वैसे वो चुपचाप से आता है। शैतान चुपचाप से बगान के अंदर में आया। शायद आदम भी उसको नहीं देखा, वो चुपचाप से आके हव्वा को दिखाता क्या 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 क्या। हव्वा को क्या किया? उसको झूठ बोला। परमेश्वर जो बोला उसका ठीक उल्टा उसको बोला, उसको झूठ बोला, उसको धोखा दिया, चीटिंगबाजी किया और उसको लालच दिलाया। ये सब किया। परमेश्वर बोलता आप ये सब किया करके आपके ऊपर में अभिशाप आ रहा है। क्या किया? धोखा दिया, लालच दिलाता है, परमेश्वर का विरोध का बात बोलता है, धोखाबाज है। वही वो है। प्रभु बोला है धोखाबाज या झूठा बात का बाप वो है। यीशु बोला उनका बारे में फादर ऑफ लाइज बोला है, फादर ऑफ लाइज। वो झूठा बाज का बाप है वो।
तो इसीलिए वो आके अपना अपना काम करता, झूठ बोला। और वो जब झूठ बोला, हम लोग देखते हैं परमेश्वर तो इसीलिए बड़ा भयंकर है इधर में, वही 14 पद में, यू आर कर्स्ड मोर देन ऑल कैटल। हर प्रकार का जानवर से तुम्हारा अभिशाप ज्यादा है। सुनो, ध्यान से सुनो, शैतान को परमेश्वर कैसा आशीर्वाद देता है। देखो, अभिशाप दे रहा है परमेश्वर, अभिशाप दे रहा है। सब जंतु का अंदर में तुम्हारा अभिशाप ज्यादा है। और जितना दुनिया में जितना पशु है, उस सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर में अभिशाप है। ये किसके ऊपर में है? शैतान के ऊपर में। परमेश्वर का सब जानवर का, तो उसका मतलब परमेश्वर शैतान को जानवर से भी नीचे कर देता है, जानवर से भी हीन उनको बना देता है। तो इसीलिए आप जानो उसका पोजीशन अभी क्या है। परमेश्वर का अभिशाप अभी तक उनको ऊपर में है, वो अभिशाप नहीं हटा, उसका काम अभी तक वो कर रहे हैं और अभी तक उसका पोजीशन वही है, उसको प्रमोशन नहीं मिला है। हम लोग अपना मन में शैतान को प्रमोशन देके उसको गोलायत जैसा बना देता है, उसको एक बड़ा गॉड का जैसा बना देता है। लेकिन वो शैतान ऐसा नहीं है। सब जानवर का बीच में परमेश्वर शाम को सबसे ज्यादा अभिशाप दिया। हालेलुया, यू आर कर्स्ड अबव ऑल क्रीचर। हालेलुया, हालेलुया, ये शैतान के लिए है। उसके बाद बोलता है तुम्हारा पेट पर तुम चलेगा। सब जानवर का पैर है, लेकिन शैतान अपना पेट के ऊपर में घुसड़ के जाना है। इसको थोड़ा ठीक से याद रखो, एक तो अच्छा पॉइंट इधर है, अपना पेट के ऊपर में घुसड़ जाना। और बहुत तुम तो मिट्टी जीवन भर खाएगा, मिट्टी खाएगा, मिट्टी के अंदर में रहेगा और मिट्टी खाता रहेगा। और बोलता है हम तुम्हारा और इस स्त्री का संतान का बीच में हम शत्रुता लेके आएगा। और बोलता है तुम्हारा संतान उनका संतान का, शैतान का सर तोड़ेगा। और शैतान मनुष्य का संतान को, उसका एड़ी को है, एड़ी को काटेगा। नहीं, इसको एड़ी बोलते हैं, उसका एड़ी को काटेगा। आपको हो गया, उसका एड़ी को काटेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, ये होता है पोजीशन शैतान का। शैतान इसी तरह, शैतान माने परमेश्वर इसी तरह शैतान को रखा है। उसके ऊपर में अभिशाप है, उसका पेट के ऊपर में चलने के लिए बोलता है, पशु से भी हीन है करके बोलता है, मट्टी खाने के लिए भी बोलता है। और उसके बाद में बोलता है कि दोनों का बीच में शत्रुता रहेगा। बड़ा दुख लगता है, हम देखते कितना जगह में अन्य जाति लोग शाम का पूजा करता है, उन्हें डायरेक्ट शैतान का पूजा करता है, शाम का पूजा करता है। तो शैतान का पोजीशन अब हम आपको बताता है, वो अपना पेट में चलता है और इसीलिए उससे हमको डरना का दरकार नहीं है। हालेलुया, लेकिन शैतान शत्रु है, शैतान गॉड नहीं है। उसका पूजा मत करो, और भूल है, वो शैतान है और उसका पूजा नहीं करना। और एक बात, हम एक पॉइंट जो इधर निकालना चाहता है, जो पॉइंट हम इधर निकालना चाहता है, जब शैतान पेट के ऊपर में चलता है तो पूरा नीचे है। और हम लोग होता है जैसे शैतान बहुत बड़ा है, नहीं, शैतान बहुत बड़ा है और उसको गोलायत का जैसा बना देता है। शैतान इतना बड़ा है, नहीं, इतना बड़ा है शैतान। लेकिन आप जानता है, प्रभु बोला है शैतान को आपका पैर का नीचे क्रश, बहुत अच्छा वर्ड है, क्रश माने उसका सर के ऊपर में ऐसा मार के उसको पूरा उसको पूरा क्रश कर देता है, माने चपटा, माने चपटा चपाती बनाने का जैसा। तो ये काम कैसा हो सकता है अगर शैतान गोलायत का जैसा और आप डेविड का जैसा होता है? यही पोजीशन हम आपको बताने चाहता है। अगर शैतान गोलायत का जैसा है और आप अगर डेविड का जैसा है, तो आपका पांव का नीचे वो गोलायत को कैसा ला सकता है? तो ये चीज को थोड़ा पलटना चाहिए। आप भूल जाओ कि शैतान गोलायत के जैसा है, आप भूल जाइए। आप अपना मन मत सोचो कि शैतान इतना बड़ा है, वो बड़ा नहीं है, इतना तगड़ा है, इतना ये है, वो सब बेकार बात है। शैतान पेट के ऊपर में चलता माने आपका पांव का पास में चलता है। जब प्रभु बोला है आप अपना पांव उसके ऊपर में रख के उसका सर को तोड़ेगा,
तो गोलायत के ऊपर में आप पांव कैसा रख सकता है? हेलो, गोलायत के ऊपर में पांव कैसा रख सकता है? आप लोग सुनते हैं ना, इधर उधर देख रहे हैं। अच्छा पॉइंट आप लोग को बोल रहे हैं। जब आप लोग प्रार्थना करेंगे और जब आप शैतान का काम को विनाश करते हैं अपना घर में, आपका पांव को ऐसा ऐसा करके शैतान तुम्हारा काम को हमारा पांव का नीचे पूरा रोनता है, हमारा पांव का नीचे। तुम्हारा काम हमारा परिवार में नहीं होगा, तोड़ देता है यीशु के नाम से। आप ऐसे कीजिए, क्योंकि वो नीचे है, आप ऊपर देखते हैं। शैतान ये घर के अंदर नहीं आएगा, ऐसे ही बात करें। शैतान तुम्हें ये घर के अंदर नहीं आए, शैतान उधर किधर है? इधर है। हम शैतान को उधर देखा, वो शैतान को ऐसे किया। अरे शैतान इधर ही है, आपका पांव का नीचे है। तो आपका पांव उस कपड़े में रखो और उसका सर को तोड़ दो। प्रभु आपको अधिकार दिए है। हालेलुया। प्रभु बोला है कि तुम्हारा संतान वही काम यीशु किया, और यीशु वही काम मंडली को दिया है करने के लिए। हर एक विश्वासी का अधिकार है। शैतान चालाकी से वो विश्वासी लोग को अंधा बना देता है, धोखा देता है। उसका धोखाबाज है, वो धोखाबाज है। और शायद और विश्वासी लोग को धोखा देता है। बचपन से मम्मी का मुंह में डाल देगा, बाया ये है, वो है, उधर मत जाओ अंधकार में, उधर ये मत। वो डर मम्मी का टाइम से, छोटा से वो डर हमारा अंदर में डालता है, मम्मी का मुंह से डाल देता है। और जब हम लोग बड़ा होता है, बाया बाया करके अभी भी बोलता है, अभी बाया मत बोलो, बाया उधर है। बाया के ऊपर में अपना पांव रख के उसका राज को विनाश कर दो। ये हर विश्वासी का अधिकार है। हालेलुया। बोलो, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। ये जगत का राजा हम हैं। नहीं बोलो, ये जगत का राजा हम हैं। शैतान हमारा पांव का नीचे है। शैतान का काम को हम विनाश करता है हमारा मंडली के अंदर में, हमारा परिवार के अंदर में, हमारा जटनी के अंदर में, और बाहर से कोई है, हाँ, दुबई के अंदर में और दूसरा से जगह के अंदर में हम शैतान का काम को विनाश करता है यीशु के नाम से। हाँ, पैर को थोड़ा ऐसा करो, हाँ, जोर से मारो पैर। हालेलुया। क्योंकि शैतान उधर ही है। जब ऐसा आपका मन में आएगा, उनका साथ में लड़ने के लिए आपका आसान हो जाएगा। आप अपना शत्रु को जानना चाहिए वो कौन है। जब अपना शत्रु को आप जानेगा, उसका साथ में उस प्रार्थना उस तरह करने के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि एफिशियंस का 6 में हम आपको पढ़ के सुनाया, एफिशियंस 6:12 में पढ़ाया, हम लोग शरीर से युद्ध नहीं कर रहे हैं, मनुष्य के साथ में युद्ध नहीं करता है। हम लोग अंधकार का शक्ति का विरोध में, शैतान का विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग युद्ध करता है। इसलिए हम लोग जानना कि हमारा शत्रु कौन है। कभी कभी मंडली के अंदर में भी हम लोग देखते हैं, हम लोग शत्रु ये है, शत्रु है। मंडली के अंदर में आपका शत्रु नहीं है। आपका शत्रु आपका पांव का पास में, उसको तोड़ो, उसको काम। हालेलुया। तब प्रभु आपको विजय देता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग और एक बार प्रभु का वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। हम आपको बताता है कि हर एक चीजों, हर एक जानवर पर, हर एक जानवर से शैतान को परमेश्वर ने अभिशाप देके नीच कर दिया है। उसको नीच कर दिया। वो एक नीच चीज है, इसीलिए उसका काम इतना नीच है। आप जानते, चुगली लगाना, झगड़ा करवाना, युद्ध करवाना, लोग को मारना, ठकाना, ये बहुत छोटा छोटा मन का काम है। ये कोई बहादुरी नहीं है। ये सब करना बहुत आसान है। किसी को ठका के ले जाना, पैसा बहुत आसान है। ये काम शैतान करता है। उसका छोटा मन है और ये सब छोटा काम वो करता है। और इसीलिए प्रभु हम लोग को उठाया है। प्रभु एक दल को उठाया है उसका विरोध करने के लिए और उसका राज को तोड़ने के लिए। लोग को अंधा बना देता है, लोग को ठकाता है। उसका काम है ठकाने के लिए। और अनेक विश्वासी लोग वो ठकामे में गिरा है। अनेक विश्वासी लोग, अनेक परिवार, क्रिश्चियन परिवार में हम लोग को बुलाया। हमारा बेटी को भूत आत्मा लगा, हमारा बेटा को भूत आत्मा लगा, हमारा मम्मी को भूत आत्मा लगा। ज्यादा लेडीज लोग को हम भूत आत्मा छुड़ाया। ज्यादा लेडीज लोग को अटैक होता है शैतान से। और हम लोग को जब बुलाता विश्वासी लोग का घर में, विश्वासी लोग किस लिए बुलाते इसको उसको? क्योंकि वो लोग अपना अधिकार नहीं जानता है।
जब आप यीशु को ग्रहण करता है, आप यीशु का जब संतान जब बन जाता है और यीशु जब आपका डैडी बन जाता है, आप यीशु का जब एक बेटा बेटी बन जाता है, आपका अधिकार है ये जगत पर, ये जगत पर अधिकार है। इसीलिए जब परमेश्वर सांप को अभिशाप दिया, लेडीज को अभिशाप दिया, आदम को अभिशाप नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, वो भूमि को अभिशाप दिया, क्योंकि मनुष्य को, पुरुष को परमेश्वर ने सम्मान दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ये जगत को बना के, सब चीज से सजा के, एक घर सजा के, और जब तब मनुष्य को बना के उसको बीच में डाला, बोले ये सब पर तुम राज्य करो, उसको मालिक बनाया, तो परमेश्वर उसको सम्मान दिया। मालिक को अभिशाप वो कैसा देगा? मालिक का जगह में आके मालिक को सम्मान अभिशाप देगा? मालिक का जगह में वो मालिक है, वो पूरा मालिक। लेकिन जब वो कुछ दे दिया, जब वो कुछ दे दिया मनुष्य को राज्य करने के लिए, तो वो सम्मान को परमेश्वर ने नहीं तोड़ता है। अभी जैसे हम लोग एक घर भाड़ा में है, अभी घर मालिक आके हुक्म चला सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा घर है, हम भाड़ा दिया है, हम इधर रहता है। हालेलुया। तो ये हमारा घर है, ठीक है। आप नहीं चाहता हम दूसरा घर देखेगा, ऐसे हम बात करता है। क्या आप क्या कर देगा? हम जाएगा दूसरा घर जाए, उसी तरह हम लोग बात कर सकता है, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम पैसा देता है तो हमारा अधिकार इधर है जगत पर, क्योंकि परमेश्वर ये जगत हमको दिया है। बोले ये जगत का अधिकारी तुम है, इस पर राज्य करो। ये सब जानवर तुम्हारे सामने झुकेगा, उसका नाम दो, उसका जगह में उसको रखो, उसको क्या करना उसको बताओ, वो क्या, उसको लेके हल चलाना है तो हल चलाओ, बैल को तुम चलाओ, हाथी को बुलाओ, घोड़ा के ऊपर बैठो, राज करो। अब राजा है, अब मालिक है। वो सम्मान परमेश्वर नहीं तोड़ा। भद्रामी व्यक्ति है, वो भद्र व्यक्ति है। परमेश्वर है, मालिक का मालिक है, राजा का राजा है। वो बनाया, सब अपना हाथ से बनाया, लेकिन जब वो दिया है, वो भी अपना जगह को रखा और मनुष्य को अपना सम्मान में रखा। हालेलुया। इसलिए बोलता है, विश्वासी लोगों को बोलता प्रार्थना करो। अनेक बार आप लोग सोचता रहेगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका जो इच्छा वो कर सकता है। वो शैतान को और पापी लोग को पूरा उड़ा दे सकता है। ये गवर्नमेंट क्या, वो गवर्नमेंट क्या, ये जाति क्या, वो जाति क्या, ये धर्म क्या, वो धर्म क्या, वो सबको उड़ा दे सकता है। हम लोग को क्यों बोलता प्रार्थना करने के लिए? हम लोग को इसलिए बोलता प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ये राज हम लोग का है, हम लोग को दिया है। तो हम लोग अपना राज में अपना अधिकार को इस्तेमाल करना है यीशु आने तक। जब यीशु आएगा सब चीज बदल जाएगा। यीशु फिर राजाओं का राजा का जगह लेगा और उसका राज चलेगा। अभी हम लोग को जब दिया है, हम लोग संभालना है। 6000 साल अभी हम लोग का हाथ में है, तो हम लोग को चलाने के लिए वो दिया है। अगर ठीक से नहीं चलाएगा, उस दिन में कान मोड़ेगा आपका, उस दिन आपको ठीक करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग संभाल के रहना है। प्रभु भी हम लोग को सम्मान देता है। आपका प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करता है, एक मालिक, जगत से मालिक, वो मालिक से बात करता है। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा है, इधर का मालिक वो मालिक से बात करता है। हालेलुया। इधर का घर जो घर में रहता है भाड़ा में, वो घर मालिक से बात करता है। हालेलुया। हमको एक तो लाइट इधर दरकार है, और उधर एक तो थोड़ा वेंटिलेटर एक तो खोल देने से अच्छा रहेगा, बात करता है। घर जो लिया है भाड़ा में, घर मालिक के साथ में बात करता है। हम लोग के जगत पर भी अपना मालिक उधर जो है उसके साथ बात करता है। प्रभु तुम्हारा राज इधर आना है, तुम्हारा इच्छा इधर पूरा होना जैसा स्वर्ग में हो रहा है। तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारा राज ठीक हो रहा है, पवित्र राज है, अन्याय उधर नहीं है, इधर बहुत कुछ उल्टा चल रहा है। प्रभु तुम्हारा राज इधर होना करके हम लोग प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु आपको बोलता है प्रार्थना करो। जब आप बोलता है, आप एक्चुअली हुक्म चलाता है, आप अपना अधिकार को चलाता है। और जब आप अपना हुक्म को चलाता है, तो परमेश्वर उधर से हाँ बोलने से हो जाएगा। हमारा प्रार्थना या हमारा हुक्म कौन से राज में, कौन से कोर्ट में जा रहा है? हेवनली कोर्ट, स्वर्ग का कोर्ट में जा रहा है। हमारा बात जो है, हमारा पिटिशन जो है, हमको जो बात जो देखना है, चेंज देखना है,
जो बदलावत हम देखना है, जो चीज हम सहने नहीं सकता है, हम बोलता है। हम जब बोलता है तो हमारा केस स्वर्ग का राज में उधर पुटअप होता है। हालेलुया। जैसा कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो भी है पिटिशन हम लोग जब डालता है तो उधर वकील जाके जज के सामने में डालता है, मैजिस्ट्रेट के सामने डालता है और हमारा केस फैसला होता है। ऐसे ही हम लोग इधर से बोलता है जो चीज हम लोग को पसंद नहीं है, जब हम लोग बोलता है तो हमारा वकील उधर है यीशु हमारा वकील। हमारा प्रार्थना या हमारा जो बोलने के बाद या अच्छा भाषा में बोलने से हमारा हुक्म को वो उधर में हाँ करवा के उधर से आंसर, उसका उत्तर वापस भेजता है। हालेलुया। यही हम लोग का अधिकार है। शत्रु हम लोग का कुछ नहीं है। शत्रु हम लोग का पांव का नीचे है। हम लोग जानना वो कौन है। हम लोग जानते हैं कि हमारा भाई बहन हमारा शत्रु नहीं है। शैतान उनका द्वारा काम करता है। शैतान उनका मन को खराब करता है। शैतान उनका मन में लालच दिलाता है, गुस्सा दिलाता है। तो हम लोग बहुत बार एक दूसरा को हम लोग का युग इधर ही हो जाता है। लेकिन एफिशिएंस का 6 में लिखा है हम लोग शरीर और रक्त से नहीं लड़ता है, मांस और रक्त से हम लोग नहीं लड़ता है। हम लोग अंधकार का अधिपति का विरोध में, हालेलुया, अंधकार का विरोध में, अंधकार का राज। अभी ये जगत पर 2 राज हो गया है, एक अंधकार का राज, एक ज्योति का राज। वो अंधकार का राज का विरोध में हम लोग इधर युग करता है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु का वचन सुना और जिस दिन आप यीशु को अपना प्रभु बनाया, ये गवर्नमेंट को जब आप चुना तो आपका वोट ये गवर्नमेंट के लिए जब डालता है तो वो गवर्नमेंट का विरोध का वोट है। तो जब आप यीशु के लिए वोट देता है, हाँ प्रभु यीशु हम आपका संतान है, तो आप शैतान का विरोध का काम करता है। इसलिए वो आपका पीछे लगेगा। लेकिन चिंता मत करो, वो आपका पांव का नीचे है। आप अपना पांव उसके ऊपर में रख सकता है और आप अपना राज कर सकता है। हालेलुया। आपका राज कर सकता है। आप देखिए मैथ्यू का 10 में देखिए, लूका का 10 में देखिए। बहुत आसान है याद करने के लिए ना, इसलिए हम भी बोल देता फटफट। मैथ्यू का 10 में देखिए, लूका का 10 में देखिए, उधर क्या लिखा है। यीशु बोलता है शैतान का या अंधकार का सब काम पर हम आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। I give you authority over all the powers of darkness. Hallelujah. I give you authority. Authority बहुत कड़ा वर्ड है। I give you power मतलब थोड़ा कम हो गया। सबके पास पावर है, लेकिन अथॉरिटी प्रभु का मंडली में है। हालेलुया। हम तुमको अधिकार देता है शत्रु का हर काम पर। एक काम दो काम नहीं, एक काम दो काम नहीं, हर काम पर हम आपको अधिकार देता है। I give you authority over all the works of the enemy. Hallelujah. बोलो all the works of the enemy. बोलो शैतान का सब काम पर, शैतान का हर काम पर, खाना नहीं खाए, शैतान का हर काम पर हम आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये होता अधिकार। जब हम प्रार्थना करता है तो उसी तरह प्रार्थना करो। जब हम लोग खड़ा होता है तो शैतान डरता है। हालेलुया। जो क्रिश्चियन, जो विश्वासी, माने यीशु पर विश्वास करना व्यक्ति जब वो प्रार्थना करता है तो शैतान कांपता है। जब एक विश्वासी जानता है उसका अधिकार क्या है तो शैतान वो व्यक्ति को डरता है। जब तक वो एक विश्वासी अपना अधिकार नहीं जाना, वो एक मामूली ढीला ढाला क्रिश्चियन का जैसा है, शैतान उसको परवाह नहीं करता है। अनेक मंडली को वो नहीं डरता शैतान, वो परंपरा चलता है। वो लोग खड़ा हो जाओ, बैठो, इधर देखो, उधर देखो, ये करो, वो करो, उधर जाओ, इधर जाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये दिन अच्छा, वो दिन खराब, ये सफेद पहनो, ब्लू पहनो, ग्रीन, ये सब उल्टा पुल्टा। शैतान ये सबको देख के बहुत हंसता है। यही लोग ठीक काम करते, यही ठीक क्रिश्चियन है, यही ठीक क्रिश्चियन है, और ऐसे ही वो लोग चलने दो। हालेलुया। जब मुसीबत आता है वो लोग देखता है किसके पास जाएगा, इसीलिए अनेक क्रिश्चियन लोग गुनिया लोग के पास जाता है, हम देखा है। हालेलुया। लेकिन जब हम अपना अधिकार जानता है, हम कौन है,
हम जब खड़ा होता है तो शैतान हमको देख के कांपता है।